बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केपी के टेक्स्ट बुक मैथ्स फर्स्ट ईयर यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दी फॉलोइंग क्रॉस प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि आपको कुछ पार्ट गिवन है, आपने उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, j क्रॉस 2i प्लस 3k। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो है वेक्टर j एंड k। ठीक है, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक, आप क्रॉस प्रोडक्ट लो, j को j के साथ करें, देन j को k के साथ करें। ठीक है, और एक आपके पास डिटर्मिनेंट वाला है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट वाला जो है वो बेहतर होगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास वेक्टर जो यूज हुए हैं डिटर्मिनेंट, वो है i, j एंड k। तो i, j, k सबसे पहले ले लें। फर्स्ट वेक्टर जो आपके पास है वो जस्ट j है। ठीक है, तो यहाँ पे i भी 0 है, j आपके पास 1 है एंड k भी 0 है। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर आपके पास है 2j प्लस 3k। यहाँ पे i नहीं है तो 0, देन 2 और उसके बाद 3 आ जाएगा। अब हम 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? दरअसल उसका तरीका ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है ये खत्म हो जाए तो आपके पास आएगा 1 0 2 3। ठीक है, देन दरअसल फर्स्ट वाला प्लस होता है, देन माइनस एंड देन प्लस। तो आपके पास नेक्स्ट जो आएगा वो आप सबसे पहले लिख लो -j। आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करोगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 0 0 0 3। ठीक है, मैंने लिख दिया, देन प्लस के लिख दे। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो आपके पास 0 1 0 2 आ जाएगा। अब आपके पास ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसको सॉल्व करना आसान है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस का साइन एंड इन दोनों को। i अपनी जगह पे आएगा, 3 1 जा 3, माइनस 2 0 जा 0, माइनस j आ गया, 3 0 जा 0, माइनस एन 0 0 जा 0, प्लस k लिख दें, 0 1 जा 0, माइनस एन 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये सारा 0 है तो ये खत्म, ये भी 0 है खत्म। आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 3i। नेक्स्ट आपके पास है 2i माइनस 3j क्रॉस k। आप इसका डिटर्मिनेंट और सबसे पहले i, j एंड k लिख दो। फर्स्ट वेक्टर आपके पास क्या है? 2i माइनस 3j, k यहाँ पे नहीं है तो 0 आप लिखोगे, 2 माइनस 3j एंड k 0 आ गया। नेक्स्ट वेक्टर आपके पास जस्ट k है तो k 1 हो गया, बाकी क्या हो गया 0। i, j, k जब आप लिख लो ना तो आपके पास जो दो वेक्टर है, i के नीचे i वाला लिखोगे, j के नीचे j वाला एंड k के नीचे k वाला। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपके पास आएगा -3 0 0 1, ये आ गया। देन उसके बाद -j लिख दें। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 0 0 1 लिख दिया। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -3 0 0। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट जो है ये 2 क्रॉस 2 का आ गया है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मतलब है कि 2 रोज एंड 2 कॉलम, और उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का साइन आएगा एंड इन दोनों को, तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0, माइनस j अपनी जगह पे 0 0 जा 0 एंड 1 2 जा 2 तो 2 माइनस 0। अब इसको मल्टीप्लाई करें एंड देन इसको, 0 2 जा 0, माइनस 3 0 जा 0। ठीक है, ये 0 है खत्म हो गया। इससे आपके पास आंसर आएगा -2j और इससे आएगा -3 के, तो ये देखिए -3i। ठीक है, एंड -2j ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पार्ट के 2i माइनस 3j प्लस 5k क्रॉस bi प्लस 2j माइनस 3k। अब इस मर्तबा जो है आपने फाइंड करना है, दरअसल ये 6 है। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला जो है ये फर्स्ट वेक्टर है एंड क्रॉस के बाद ये सेकंड वेक्टर है। आप डिटर्मिनेंट करोगे, सबसे पहले i, j एंड k लिख दें। तो आपके पास फर्स्ट वेक्टर में i के लिए वैल्यू क्या है? 2 -3 5, तो लिख दो 2 -3 एंड 5। नेक्स्ट में आपके पास है 6 -2 एंड -3, 6 -2 एंड -3। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया तो -3 -2 5 -3। ठीक है, माइनस j लिख दें। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 5 6 -3। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -3 6 -2। अब ये डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का हो गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस एंड देन इन दोनों को, तो 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस साइन है, 5 2 जा 10 आ गया। माइनस j अपनी जगह पे,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा एंड -5 6 जार 30। नेक्स्ट आपके पास आएगा 2 2 जार 4 और इसके बाद -6 3 जार 18 एंड -18, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक थी जो मैंने सही कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 3 जार 18, एक माइनस इसके साथ है और एक माइनस फार्मूले में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाता है। देन +18 -4 करोगे तो आपके पास 14K आ जाएगा। अब इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो -i आएगा, इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा +36J एंड इससे आपके पास आंसर आएगा +14K। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे शो इन अ 2 डिफरेंट वे ऑफ द वेक्टर A एंड B आर पैरेलल। आपके पास दो वेक्टर है जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब देखो पार्ट 1 में A वेक्टर भी गिवन है, B भी गिवन है। A वेक्टर आपके पास है i + 2j - 3k, B जो है वो है 2i - 4j + 6k। i, j एंड k लिख दोगे, फर्स्ट वेक्टर लिख दो तो -1 + 2 एंड -3, सेकेंड जो है 2 -4 + 6। अब ये 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है, तो आप इसे पहले तो सॉल्व करो, तो ये प्लस है, ये माइनस है एंड प्लस है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आपके पास आएगा i × 2 - 3 - 4 एंड 6। ठीक है, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -j -1 -3 2 एंड 6 एंड देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 2 2 -4, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट 2 × 2 का हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एंड माइनस, फिर इन दोनों को, उसके बाद इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, माइनस का साइन और फिर इन दोनों को कर दो, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस एंड देन इन दोनों को कर दो। ठीक है, अब आपके पास मल्टीप्लीकेशन के बाद ये टर्म आ जाएंगे। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर अगर 0 आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का, तो इट्स मीन कि ये दोनों वेक्टर जो है वो क्या एक दूसरे के पैरेलल है, और अगर आंसर 0 नहीं आया तो इट्स मीन वो पैरेलल नहीं। अब पार्ट 2 देखे, आपको दो वेक्टर गिवन है, तरीका वही है, पहले ए वेक्टर को यहाँ पे मेंशन कर दे एंड देन बी वेक्टर को कर दे। उसके बाद क्या करोगे, आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। ठीक है, i j k फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे लिखे, सेकेंड यहाँ पे लिखे, देन उसके बाद आपने 3 × 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो 2 × 2 में चेंज हो गया, आप इसे सॉल्व करोगे, अगर आंसर 0 आ गया है तो इट्स मीन ये क्या है, पैरेलल है, और अगर आंसर 0 नहीं आया तो इट्स मीन ये पैरेलल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल टू द गिवन 2 वेक्टर। कह रहा आपने फाइंड करना है कि यूनिट वेक्टर और आपके पास जो दो वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अब पार्ट 1, आपको दो वेक्टर गिवन है। ठीक है, आपके पास जो है पहले इन दो वेक्टर्स जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, आपके पास बाय यूजिंग अ यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो है a क्रॉस b डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आप u से भी यूनिट वेक्टर को शो कर सकते हो और a से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है आपके पास वो है a क्रॉस b डिवाइड एब्सोल्यूट ऑफ a क्रॉस b। सबसे पहले तो आप a क्रॉस b फाइंड करें। a क्रॉस b तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड करोगे, i j एंड k। फर्स्ट वेक्टर गिवन है वो यहाँ फिर लिख दे, सेकंड वेक्टर आप रो 3 में लिख दे। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो i को एज इट इज रहने दो, फर्स्ट रो। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 3 1 -1 आ गया, देन -j एज इट इज लिख लें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 2 -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -2 2 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट ले, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो -2 × 1 माइनस एंड 3 × 1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा 1 × 1 एंड -2 × 3, 1 × 1 माइनस एंड 2 × 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास a क्रॉस b जो है वो आएगा i + 7j + 5k। अब फॉर्मूले के मुताबिक आपने एब्सोल्यूट फाइंड करना है, तो आप a क्रॉस b का एब्सोल्यूट लोगे तो आपके पास आएगा, ये दरअसल x है, ये y है एंड ये z है, तो 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर।
1 एज इट इज आएगा, 7 7 ज़ा 49, 5 5 ज़ा 25। जब आप इसे प्लस करोगे अंडर द रूट 75 आएगा। इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 अंडर द रूट 3। पुटिंग वैल्यू एब्सोल्यूट ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी इन इक्वेशन 1 आप इस फार्मूले में पुटिंग करोगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 भी एज इट इज सेम है, दो वेक्टर गिवन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी फाइंड करोगे। जब उससे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, देन फिर आपने उस वेक्टर का जो है एब्सोल्यूट फाइंड करना है। एब्सोल्यूट भी आ जाएगा, देन आपने जो है इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, ए क्रॉस बी की जगह आप ये वेक्टर लिख लोगे। एब्सोल्यूट ऑफ ए भी आपने फाइंड किया होगा, जो आपके पास आंसर आया है अंडर द रूट 803। पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए बी एंड सी आपके पास 3 वेक्टर गिवन है। ठीक है, कुछ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कह रहे कि ए क्रॉस बी फाइंड करें, सेकंड में कह रहे बी क्रॉस सी फाइंड करें, थर्ड में कह रहे कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी करें। ठीक है, तो ए क्रॉस बी तो आसान है क्योंकि इससे रिलेटेड हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो आपको ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, बी क्रॉस सी भी इजी है। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। कह रहे हैं कि ए प्लस बी, सबसे पहले आपने इन दोनों वेक्टर को प्लस करना है। जब आप इसे प्लस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 5i माइनस 7j प्लस 9k। देन उसे माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा i माइनस 5j प्लस k। अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले i, j एंड k लिख दो। फर्स्ट जो वेक्टर है वो क्या है, 5 माइनस 7 प्लस 9, यहाँ पे लिख देना है। सेकेंड जो है वो है 1 माइनस 5 एंड 1। अब ये डिटर्मिनेंट जो है आप इसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो आप इसे 2 क्रॉस 2 में चेंज करोगे, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, यूज द वेक्टर प्रोडक्ट टू द कंप्यूट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द गिवन वर्टिसेस। कह रहे हैं कि आपने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना है। आपके पास जो है वर्टिसेस जो है 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो वो तीनों पॉइंट्स गिवन है, पी भी है, क्यू भी है एंड आर भी है। अब देखो पी में आपके पास दरअसल 2 पॉइंट्स है, क्यू में भी 2 है, लेकिन आर में कितने हैं, वो भी 2 है। तो दरअसल ये जो है एक्स एंड वाई, ठीक है, ये एक्स एंड वाई पे लाई कर रहा है। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स होते तो इसमें ये स्पेस में है। अब आपके पास जो है पॉइंट गिवन है, लेकिन आपके पास जो है वो डायरेक्शन नहीं गिवन, यानी पी क्यू या क्यू आर या आर क्यू नहीं। तो सबसे पहले तो आप पी क्यू फाइंड करोगे, उसका फॉर्मूला है ओ क्यू माइनस ओ पी। आपके पास ओ क्यू जो है वो है 3 एंड ओ पी है -2 -3। ठीक है, जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास पी क्यू का जो आंसर आएगा वो आएगा 5,5। फर्स्ट वाला आई है एंड सेकेंड जे। ठीक है, अब देखो पी क्यू इक्वल्स टू 5i प्लस 5j। नेक्स्ट है पी आर, तो ओ आर माइनस ओ पी। ओ आर आपके पास है -1 -8 माइनस एज इट इज आएगा -2 -3। देन पी आर आपके पास आएगा आई को आई के साथ करें एंड जे को जे के साथ, तो ये आएगा -1 + 2 -8 + 3। इसको ऐड करोगे तो 1 आएगा, इसको ऐड करोगे तो -5 आएगा। तो पी आर आपके पास है आई -5j। आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है ना वो है 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर। ठीक है, आपने पी क्यू भी फाइंड कर लिया एंड पी आर भी। पी क्यू आपके पास है 5i + 5j क्रॉस i -5j। पी क्यू क्रॉस पी आई डिटर्मिनेंट से करोगे तो i j एंड k। फर्स्ट आपके पास है 5 5 0, सेकेंड आपके पास है 1 -5 एंड 0। पहले आप इसे एक्सटेंड कर दो तो ये टर्म्स आ जाएंगे, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, तो आपके पास इससे जो आंसर आएगा वो है आपके पास -30k। अब आपने इसका एब्सोल्यूट लेना है, क्योंकि आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 एब्सोल्यूट ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई क्रॉस, ठीक है, पी आर। तो आप जब इसका एब्सोल्यूट लोगे तो आंसर क्या आएगा 30। देन 30 डिवाइड्स 2 करोगे तो 15 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। अब यूनिट स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये भी यूनिट है, यूनिट ये भी है, क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लेते हो तो वो स्क्वायर बन जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो एज इट इज सेम है, जस्ट आपको स्टेप बता दूं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा,
आपके पास जो है फार्मूला है 1/2 PQ क्रॉस PR। तो सबसे पहले तो आप PQ फाइंड करोगे और PQ फाइंड करने का जो तरीका है वो है OQ माइनस OP। तो आपके पास जो है PQ वेक्टर फाइंड हो जाएगा, ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, PR तो आप लिखोगे OR माइनस OP। आप एड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास PR आ जाएगा। अब PQ क्रॉस PR का आप डिटर्मिनेंट लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, फार्मूले में आपके पास क्या एब्सोल्यूट, इसका एब्सोल्यूट लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2√19। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इस फार्मूले में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ट्राइंगल PQ इज इक्वल टू 1/2 2√19। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो √19 जो है वो आपका आंसर होगा। ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये डॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Across a force F act on the particular at a point, find the momentum or a torque of the force above। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास जो है फोर्स भी गिवन है, पर्टिकुलर पॉइंट भी गिवन है। फर्स्ट स्टेप में कह रहे कि आपके पास दी ओरिजिन है, यानी दरअसल आपके पास 2 पॉइंट्स का होना लाजमी है तभी आप R फाइंड कर सकते हो ना। तो पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है लेकिन आपके पास O जो है ओरिजिनल पॉइंट पे दरअसल लाई करे, वो एक पॉइंट ओरिजिन पे है। तो आप क्या करोगे, F तो सबसे पहले लिख लें जो आपके पास 3i माइनस 2j प्लस 5k। R आपके पास OP है और OP जो है O क्या है, ओरिजिन है, तो सारे 0 होंगे, ठीक है। तो आपके पास आएगा 1 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 2 माइनस 0। तो आपके पास R जो है वो आएगा I माइनस 2j प्लस 2k। अब मोमेंट का जो फार्मूला है M इज इक्वल टू R क्रॉस F। R आपके पास जो है वो आया है I यानी 1 माइनस 2 प्लस 2 एंड F आपके पास है 3 माइनस 2 एंड प्लस 5। डिटर्मिनेंट लोगे, सबसे पहले इसे स्प्लिट करोगे 2 क्रॉस 2 में, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, आपके पास मोमेंटम सिंपली आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 जो है दरअसल इस मरतबा उन लोगों ने पॉइंट दिया हुआ है वो है 1 2 एंड 1। आपके पास F फोर्स पहले से ही गिवन है, A पॉइंट क्वेश्चन में था जो 1 2 1, ठीक है। A जो है दरअसल ये है 1 2 1 और P जो पॉइंट था वो आपके पास था 1 माइनस 2 एंड 2, ठीक है। अब R सबसे पहले फाइंड करोगे तो AP है तो OP माइनस OA, OP भी गिवन है एंड OA भी गिवन है। आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास R जो वेक्टर है वो आएगा 0i माइनस 4j प्लस k। फिर मोमेंटम R क्रॉस F है तो आप डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 लोगे, इसको स्प्लिट करोगे 2 क्रॉस 2 में, देन इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, ठीक है। आपके पास आंसर जो है वो आएगा M इज इक्वल टू माइनस 89 प्लस 3j प्लस 12k, ठीक है। उसके बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना, क्योंकि ये जो है डिटर्मिनेंट नहीं सॉरी एब्सोल्यूट लोगे, क्योंकि आपके पास जो ये फॉर्मूला है ना वो है M इक्वल टू एब्सोल्यूट R क्रॉस F। फर्स्ट वाला x है, सेकंड वाला y है एंड थर्ड वाला z है। स्क्वायर लोगे, एड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 शो दैट a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस c इक्वल्स टू c क्रॉस a, ठीक है। ये शो करना है कि ये a क्रॉस b इक्वल है b क्रॉस c के, b क्रॉस c जो है वो इक्वल है c क्रॉस a के। तो सबसे पहले a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 है, आप मल्टीप्लाई करोगे a ऑन बोथ साइड तो ये आएगा a क्रॉस b a क्रॉस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये टर्म आ गया। अब देखो a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इक्वल्स टू 0 हो गया। हमें पता है अगर दोनों वेक्टर सेम होंगे तो वो किसकी इक्वल होंगे, 0। तो आपके पास आएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इक्वल्स टू 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने इस प्लस को राइट हैंड साइड पे लेकर जाओगे तो आपके पास माइनस a क्रॉस c आ गया। अब माइनस है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो c को जो है आगे कर दो एंड a को पीछे, तो ये आ जाएगा a क्रॉस b इक्वल्स टू c क्रॉस a। माइनस क्यों खत्म हुआ, क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया है तो ये प्लस में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, मल्टीप्लाई b करोगे इक्वेशन 1 के साथ। जब आप b के साथ करो b क्रॉस a b क्रॉस b एंड b क्रॉस c इक्वल्स टू 0, b क्रॉस b 0 है तो आपके पास आएगा b क्रॉस c इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a। डायरेक्शन चेंज कर दो तो b क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस b। देन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, आपके पास ये इक्वेशन 1 है ये 2 है तो आपके पास आएगा b क्रॉस c इक्वल्स टू
A क्रॉस B एंड A क्रॉस B इक्वल्स टू C क्रॉस A, और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ A B। कह रहे कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर है दो वेक्टर के, और वो दो वेक्टर आपके पास क्या है, गिवन है। अब सबसे पहले आप दो वेक्टर ले लो, उसके बाद आपने उसका A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डिटर्मिनेंट के थ्रू। ये तो इजी है, समझ आ चुका होगा, ठीक है। एक्सटेंड करो पहले I को, फिर J को एंड देन K को, ये आ जाएगा स्टेप में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एड एंड सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास -5i माइनस J प्लस 3 आ जाएगा। इसका एब्सोल्यूट ले ले तो आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ A क्रॉस B जो है वो आंसर आएगा √35। अब यूनिट वेक्टर है तो A क्रॉस B इज इक्वल्स टू डिवाइड एब्सोल्यूट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B आपने फाइंड किया है, यहाँ पे लिख दे, एंड एब्सोल्यूट ऑफ A क्रॉस B का आंसर आया है √35। सेकेंड पार्ट है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ अ मैग्नीट्यूड इज 10 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ A B। सबसे पहले आप A क्रॉस B फाइंड करें, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर आ जाएगा, जो आपके पास है 20i प्लस 24j एंड प्लस 8k। नेक्स्ट स्टेप में आपने उसका एब्सोल्यूट लेना है, तो 20 स्क्वायर 24 स्क्वायर 8 स्क्वायर, इसे ऐड करोगे तो आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ A क्रॉस B आएगा 4/65। हिंस द रिक्वायर्ड वेक्टर इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, 10 है। यूनिट वेक्टर आपने फाइंड किया हुआ है, आप पुटिंग करोगे तो आपके पास वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैराग्राम हुज डायगोनल्स आर। आपने एरिया ऑफ अ पैराग्राम फाइंड करना है और आपके पास डायगोनल्स गिवन है, दो वेक्टर गिवन है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, डिटर्मिनेंट में शो करें। नेक्स्ट स्टेप जो है क्या करोगे, वो है आपने जो है एक्सटेंड करना है I J एंड K को, ठीक है। उसके बाद आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, एड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो A क्रॉस B आपके पास आएगा 10i माइनस 12j प्लस 14k। नेक्स्ट स्टेप में आप उसका एब्सोल्यूट लोगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 100 प्लस 144 प्लस 196। इसे ऐड करोगे तो अंडर द रूट 440 आएगा। आप इसको लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 110, आपके पास आएगा 2 अंडर द रूट 110। A एंड B आर अ डायगोनल ऑफ द पैराग्राम। आपके पास जो ये दो वेक्टर है वो क्या है, डायगोनल्स है पैराग्राम के। तो आपके पास जो फार्मूला आएगा एरिया ऑफ अ पैराग्राम का, वो आएगा 1/2 A क्रॉस B। क्यों, क्योंकि वो क्या, दरअसल हमारे पास एक पैराग्राम है और हमने उस पर एक डायगोनल ड्रॉ किया, और वो डायगोनल दो पॉइंट जो है वो पॉइंट्स भी हमने आपको बता दिए हैं। तो दरअसल ये कह रहे हैं कि आपने एरिया ऑफ अ पैराग्राम का जो फार्मूला यहाँ पे लिखोगे वो आएगा 1/2 एब्सोल्यूट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। एब्सोल्यूट ऑफ A क्रॉस B आपने फाइंड किया हुआ है, 2 कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है, आपको दो वेक्टर गिवन है। सबसे पहले क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट को 2 क्रॉस 2 में चेंज करना है, ठीक है। देन आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास वेक्टर आ जाएगा जो है 2i माइनस 14j माइनस 11k। नेक्स्ट स्टेप में आप उसका एब्सोल्यूट लोगे तो 2 2 4, 14 इंटू 14 से आपके पास 196 आएगा, 11 स्क्वायर से आपके पास 121 आएगा। देन इन सब को आपने ऐड करना है तो अंडर द रूट 321 आंसर आ जाए। अब क्वेश्चन में कहा है कि A एंड B आर डायगोनल्स। अगर A B डायगोनल्स है पैराग्राम के तो आपके पास फार्मूला जो यूज होगा वो 1/2 एब्सोल्यूट ऑफ A क्रॉस B है। आपने A क्रॉस B फाइंड किया है तो 1/2 अंडर द रूट 321 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारे पास तो पैराग्राम का फॉर्मूला जो है वो बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड है, यानी A क्रॉस B है। यहाँ पे हम 1/2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके पास एक पैराग्राम है, अगर आप उस पर एक डायगोनल्स ड्रॉ करोगे तो दरअसल वो डिवाइड हो जाता है और वो आपके पास ट्राइंगल बनाता है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन में जो है हम जो है एरिया ऑफ अ पैराग्राम जो है वो 1/2 एब्सोल्यूट ऑफ A क्रॉस B ले रहे हैं।